आज बना रहे हैं हम दिवाली के लिए खास स्पेशल बकलावा। लोग बाग इसे माइक्रोवेव में बनाते हैं, हलवाई भी ज़्यादातर माइक्रोवेव में बनाते हैं और बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंटों में भी ये माइक्रोवेव में ही बनता है। लेकिन बहुत से लोग गैस पे भी बनाते हैं, लेकिन मैं आज बहुत ही बिल्कुल देसी जुगाड़ लाई हूँ, वो भी चूल्हे पर बनाएंगे। और ये मिठाई काफ़ी महंगी आती है, 400-5,000 रुपये किलो आती है। कौन खा पाएगा इतनी महंगी मिठाई। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ रेखा यादव। आइए चलते हैं किचन में, रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। 2 कप मैदा लेंगे। मैदा को मैंने पहले से छान के रखा हुआ है और देख सकते हैं आप कोई कप या कटोरी ले सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का कप नहीं है। 1 पिंच नमक, नॉर्मल नमक है, खाने वाला जो घर पे सभी के होता है। 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर और हाफ टीएसपी, यानी कि 1 चम्मच लेना छोटा, इसका आधा लेना है बेकिंग पाउडर ही। और ये मैं नॉर्मल चम्मच में इसलिए करके दिखा रही हूँ, हर किसी के घर में नॉर्मल चम्मच होती है तो उससे बिल्कुल दबाना नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इतना ही भरें और डाल दें। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा नहीं लेना है, हमें ध्यान रखना है ये। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। 1/4 कप लेंगे घी देसी, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं और मैं आपको नॉर्मल चम्मच से भी नाप के दिखाऊंगी, क्योंकि हर किसी के पास कप नहीं होता है। चम्मच से नापा है तो 10-12 चम्मच है और कप से नापेंगे तो 1/4 कप। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घी को पिघला के ही मिलाना है इसमें आटे में। और इस तरह से आटे की लोई बन जाए तो समझिए एकदम परफेक्ट है हमारा घी या ऑयल जो भी डालें आप। 1 कप दूध लिया है मैंने। दूध ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा। और अच्छी तरह से गूँथ लेंगे मैदे को, ना ही ज़्यादा हार्ड गूँथना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आप अच्छे से बना पाएंगे, वरना आपकी बकलावा एकदम बढ़िया नहीं बनेगा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और अच्छे से मैदे को अच्छी तरह से गूँथना है। जितना अच्छा मैदा गूँथेगा उतना अच्छा हमारा बकलावा बनेगा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध हमें डालते जाना है मैदे में और इसे मसलते जाना। एकदम से नहीं डालना, एकदम से डालेंगे तो मैदा पतली हो सकती है। और ये इकट्ठा हो गया, अच्छी तरह से मसल लेंगे इसे। 5 मिनट के करीब अच्छे से मसलेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्टी हो जाए। हार्ड नहीं गूँथनी है, ध्यान रखना है, हल्की सी सॉफ्टी गूँथनी है। 1 कप दूध में से मेरा थोड़ा सा दूध बच गया था और एकदम परफेक्ट है ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ना ही हार्ड है ना ही ज़्यादा पतला है। गीला कपड़ा करके ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए। काजू ले लेंगे 1/4 कप, 1/4 कप बादाम, 1/4 कप अखरोट, 1/4 कप पिस्ता मैंने थोड़े से कम लिए, 1/4 से जितना आपको पसंद हो उतना डाल सकते हैं। अब इन्हें या तो मोटा मोटा पीस लें या पाउडर बना लें। मैं थोड़ा पाउडर ही बनाऊंगी। ये देखिए पाउडर बना लिया है मैंने। आपको जिस तरह के पसंद हो उस तरह से डालिए, काट के भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच इलायची पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। 3-4 चम्मच देसी घी, अरारोट डालूंगी मैं 3 चम्मच इसमें। देसी घी को पिघला के लेना है, अगर देसी घी नहीं है तो बटर भी ले सकते हैं इसकी जगह। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अरारोट ही डालना है और कुछ नहीं डालना है, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ही डालनी है। चाशनी बना लेंगे। 1.5 कप लिए मैंने चीनी और 2 कप डालेंगे पानी। शुरू में गैस को स्लो ही रखेंगे, जब तक चीनी घुल ना जाए गैस स्लो ही रखनी चाहिए। आधी चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा केसर के धागे और इसे चलाते हुए चीनी को पिघला लेंगे। और ध्यान रखना है शुरू में गैस को स्लो ही रखना है। आप फ्लेवर इसमें किसी भी चीज़ का डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। और चीनी हमारी घुल चुकी है, गैस को मैंने थोड़ा हाई कर दिया है। अब इसमें जाएगा चीनी घुलने के बाद आधा नींबू का रस। नींबू का रस से क्या होगा, चाशनी जमेगी नहीं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम चलाते हुए। और ध्यान रखना है चाशनी को हमें एक तार वाली नहीं बनाया, ना ही ज़्यादा पतली रखनी है, हल्की गाढ़ी करनी है और
तार बनने से पहले ही उतार देनी है। ये देखिए हल्का सा तार बनना है और ये एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा तार नहीं बनना है हमें, एक तार वाली भी नहीं बनानी, बस सिर्फ गाढ़ी होनी चाहिए हल्की। और ये बन चुकी है। अब मैंने डाल दिया इसमें मिक्स फ्रूट एसेंस, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और बन चुकी है ये। अब इसमें ले लेंगे थोड़ा अरारोट 3-4 चम्मच और 2 चम्मच लेंगे मैदा। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आटा चेक करेंगे। आटे को 1 घंटा हो गए हैं, एकदम परफेक्ट हो गया है। देखिए काफ़ी सॉफ्टी हो गया है। अब इसे 5 मिनट तक और मसलेंगे ताकि ये एकदम बढ़िया हो जाए, परफेक्ट बेलने के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, एकदम बढ़िया है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। लोइयां हमें ज़्यादा बड़ी नहीं तोड़नी है। इसी तरह की तोड़नी है। देखिए लोई हमारी टूट चुकी हैं। अब इस तरह से गोल गोल मसल लेंगे इन्हें हाथों से अच्छी तरह से। और 20 लोइयां हैं हमारी। सारी लोइयों को इसी तरह से मसल के रख लेंगे। सारी लोई बन चुकी हैं। अब गीला कपड़ा ढक देते हैं और एक लोई निकालेंगे, बेलते जाएंगे। इसी तरह से ढक के रखनी है हमें। सूखा जो अरारोट और मैदा रखी थी उसे कोट कर लेते हैं और बेलते जाते हैं। अब हमारी शीट्स बिल चुकी हैं और इस पे सूखा जो हमने अरारोट मैदा मिला के रखा था उसे अच्छे से लिपेट देंगे। आप इसे थोड़ा छोटा भी बेल सकते हैं पूरी के साइज में, अगर आपको लगे कि अब ये काफ़ी पतला हो गया है कि आपस में चिपक जाएंगी शीट्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर इस पे सही से कोट करेंगे। इस तरह से जो मिश्रण हमने बना के रखा था मैदे का और अरारोट का। और इसी तरह से दूसरी शीट्स भी बेल लेंगे। इसी तरह से ध्यान से देखेंगे आप अगर पूरी वीडियो, तो आप भी इसी तरह से आप बना पाएंगे बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। हमारी पिल्लो सीट बन चुकी है देखिए। और सारी इसी तरह से बेल बेल के रख लेंगे। जैसे कि मैंने बताया आप इन्हें थोड़ा छोटा भी बेल के रख सकते हैं, लेकिन इस पे जो हमने मिला के रखा था, फिर से बता रही हूँ, मैदा और अरारोट अच्छे से लिपेट दे ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना। और सारी इसी तरह से बेल लेंगे। पिल्लो सीट हमारी बन चुकी हैं और इसी तरह से तला पर रखते जाएंगे एक दूसरे के और कोट करते जाएंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। सारी पिल्लो सीट हमारी बिल चुकी हैं और एक तला पर रख लेंगे। अच्छे से कोट कर लिया है मैंने ताकि ये आपस में चिपके ना। और ये ध्यान रखना है हमें अच्छे से कोट करना है इन्हें। अच्छे से कोट कर लिया है मैंने, देख सकते हैं। अब इन्हें बेल लेंगे। नॉर्मल ही बेलना है हमें रोटी की तरह। मैं थोड़ा लंबा साइज का ही बेलूंगी क्योंकि मेरे पास चौकोर वाला केक मोल्ड है, गोल वाला नहीं है। अगर आपके पास गोल वाला है तो गोल ही बेलें। चौकोर वाले साइज के काटने पड़ेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा, जैसे कि मैंने बताया, लंबा ही बेलना है, इसलिए उसके साइज के काटने पड़ते हैं। और जो कटे हुए पीसेस हैं उन्हें हम बीच में लगा देंगे, वो भी वेस्ट नहीं जाएंगे। और पतला सा बिल्कुल बेल लेंगे। मोटा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पतले रहने चाहिए। पिल्लो सीट्स हमारी बिल चुकी है। अब केक मोल्ड ले लेंगे और ये देखिए 4 फुट वाला है मेरा। और चाकू ले लेंगे और इसके साइज के काट देंगे और चारों तरफ से घुमाते जाएंगे, इस तरह से काटते जाएंगे। अगर गोल वाला है, मैं फिर से बता रही हूँ, तो उसमें ज़्यादा काटने का झंझट नहीं है, उसके साइज के बिल जाते हैं। ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से कट गए हैं। ये देखिए बिल्कुल शेप में कट गए हैं। ये देखिए 10 सीट्स हमारी बन चुकी हैं। अब केक मोल्ड ले लेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी से। अच्छे से कोट कर लिया है मैंने घी से चारों तरफ से, ब्रश से। ये देखिए अब इसे रख देंगे साइड में। और पिल्लो सीट्स ले लेते हैं। मैंने सारी इसी तरह से बेल के और काट के रख लिए और एक एक करके आराम से धीरे धीरे से चारों तरफ से छुटाते जाना है। और काफ़ी पतली है ये, बिल्कुल सावधानी से छुटाना है, धीरे 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 धीरे। ये देखिए, और बिल्कुल आराम से निकल जाएंगी ये, बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं अगर आप इन्हें धीरे धीरे इस तरह से निकालेंगे। और ये देखिए कितनी पतली है। मेरा हाथ अंदर से इसी तरह से चमक रहा है।
देख सकते हैं एकदम, ये देखिए बिल्कुल पतली है। और सारी शीट्स इसी तरह से निकाल निकाल के रख लेंगे। अभी मैं आपको दूसरी भी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए धीरे धीरे छुटानी है हमें और चारों तरफ से छुटाते जाना है आराम से। ये देखिए बिल्कुल पतली है और इसी तरह से बिल्कुल पतली रखनी है हमें इन्हें बिल्कुल मोटा नहीं बेलना है, ध्यान रखना है वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। केक मोल्ड ले लिया है मैंने। एक एक करके अपनी पिल्लो शीट्स इसमें लगाते जाना है, यानी कि फैलाते जाना है धीरे धीरे, और ये आराम से फैल जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसे फैलाने में। बस धीरे से फैलाना है क्योंकि काफ़ी पतली है, फटने का डर रहेगा। और जल्दी जल्दी रेसिपी कंप्लीट करते हैं वरना दादी माँ आ जाएगी डंडा लेके। एक पिल्लो शीट्स हमारी फैल चुकी है। ऊपर से हमारा घी का और अरारोट का जो मिश्रण बना के रखा था उसे ब्रश से अच्छे से कोट कर देंगे। और अच्छे से कोट करना है वरना एक दूसरे में हमारी पिल्लो शीट चिपक जाएंगे अगर कोट नहीं करेंगे। और सारी इसी तरह से हमें फैला फैला के बार बार कोट करते जाना है सारी शीट्स पे। देखिए मैं दोबारा से लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमें 10 की 10 पिल्लो शीट्स लगानी है। उसके बाद जो हमने मिश्रण बनाया था, पीस के रखा था पाउडर ड्राई फ्रूट का, वो लगाना है। और सारी इसी तरह से लगाते जाएंगे बीच में घोल जो हमने बना के रखा था। ये ध्यान रखना है, मैंने सारी चीज़ें इसलिए बार बार बता रही हूँ डिटेल में, अगर आप बनाना चाहें तो ये रेसिपी। 10 शीट्स लगा लिए मैंने। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था उसे रख लेते हैं बीच में। अच्छी तरह से भर भर के लगाएंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर आए उसका। एक मोटी सी लेयर बना लेंगे इसकी। अच्छे से फैला लिया है हमने। अब दूसरी लेयर लगा देते हैं। अब 10 इसके ऊपर लगेंगी, 10 नीचे लगेंगे और 10 इसके ऊपर। सेम वही क्रोसी से बटर लगाते जाएंगे और शीट्स अपनी लगाते जाएंगे इस पे। अब जो साइड से जो कतरन कटी थी हमारी शीट्स की उसे बीच में लगा लेते हैं और इसी तरह से इन्हें बीच में लगाते जाएंगे। ऊपर से बड़ी वाली शीट्स लगाते जाएंगे और बटर लगाते जाना है। सारी इसी तरह से फैला लेंगे। इसी तरह से मैंने नीचे वाले हिस्से में लगाई थी जो बची हुई कतरन थी हमारी शीट्स की, और ऊपर बटर लगा लेंगे। सेम वही क्रोशी से सारी शीट्स तैयार कर लिए मैंने। देखिए बिल्कुल कंप्लीट है। ऊपर से फिर से बटर लगा लेंगे। अच्छे से बटर लगाना है ऊपर भी। सारी शीट्स रखने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बकलावा को काट लेंगे। इसे पहले ही काटना पड़ता है बेक करने से पहले। मैं इसे ट्रायंगल शेप में काटूंगी, आप कोई भी शेप दे सकते हैं मनपसंद। और धीरे धीरे चाकू से इस तरह से चलाएंगे। धीरे धीरे चलाना है चाकू वरना इसकी शेप बिगड़ जाएगी। इस तरह से रोक रोक के चारों तरफ से इसी तरह से काट लेंगे। बकलावा हमारा कट चुका है, ये देखिए। और एक भिगोना ले लिया है मैंने क्योंकि चूल्हे पे बनाएंगे। उस पर मैंने मिट्टी से लीप लिया है चारों तरफ, क्योंकि काला हो जाता है चूल्हे पे, इसलिए पहले मिट्टी से लीप लिया है ताकि साफ हो जाए अच्छे से। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक से क्या होगा, ये अच्छे से हीट हो जाएगा। हीट होने से ये अच्छे से पकेगा, जैसे कि हम केक बनाते हैं गैस पे, इसी तरह से। और मुझ पे यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी, मैं स्टैंड रखना भूल गई थी। आप बनाए तो स्टैंड जरूर रखें। और चूल्हे में आंच मैंने बाल दी है। और ध्यान रखें ये गड़बड़ आप ना करें, स्टैंड जरूर रखें। नीचे से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। और आंच को धीरे धीरे ही बालना है। और प्लेट ढक दिए मैंने और इस पर खिली हुई आंच रख देंगे, यानी कि पकी हुई। जैसे कि कोला पक जाता है इसी तरह की। गाँव के रेसिपी देख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे कि आंच खिली हुई क्या होती है। अगर जो बाजार के देख रहे हैं उनके लिए कोयला जैसे पक जाता है तो इस तरह से खिल जाता है। इसके ऊपर रख देंगे प्लेट पे। इससे ऊपर से भी हीट मिलेगी और नीचे से भी। और आंच को बिल्कुल धीरे धीरे बालना है, जैसे हम गैस पे बनाते हैं, गैस को स्लो करके बनाते हैं केक, सेम इसी तरह से बनाना है। ये देखिए कितनी धीरे धीरे आंच बल रही है मेरी। अब इसे चेक करेंगे।
40 से 50 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक करते हैं एक बार। बीच में चेक नहीं करना है, बस धीरे धीरे हमें आंच को चेक करते रहना है, क्योंकि चूल्हे में बार बार बालनी पड़ती है। और एकदम पक चुका है ये 40 से 50 मिनट में, धीरे धीरे आंच पर। देखिए कलर देखिए ऊपर से कितना अच्छा आ रहा है, एकदम परफेक्ट बकलावा बनके तैयार है। अब इसे उतार लेते हैं नीचे। ये काफ़ी गर्म है, बिल्कुल सावधानी से निकालना है हमें। ये देखिए, और ये देखिए कलर देखिए इसका कितना अच्छा आ रहा है। बस मुझ पे वो ही मिस्टेक होगी, मैं स्टैंड रखना भूल गई। सारी रेसिपी एकदम बढ़िया बनी है, एकदम हल्का सा क्रिस्पी हो गया था। बस ये मिस्टेक आप ना करें, इसी तरह फॉलो करें। स्टैंड जरूर रखें भिगोने में नमक के ऊपर। और हल्की गुनगुनी चाशनी डाल देंगे अब इसके गरम के ऊपर ही। चाशनी भी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। और चाशनी डालने के बाद इसे 3-4 घंटे के लिए रख दें, ताकि चाशनी इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। ये मत सोचिए कि अगर आप चूल्हे पे या गैस पे बनाएंगे इस तरह से क्रिस्पी हो गया थोड़ा हल्का सा नीचे से, ये सिर्फ स्टैंड की वजह से मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, नहीं तो सारी रेसिपी एकदम कंप्लीट है। और ये 3-4 घंटे हो गए हैं। अब मैं आपको पीस निकाल के दिखाऊंगी। सारे में एक बार चाकू फिरा लेंगे ताकि आसानी से निकल जाए। मार्केट से जो बकलावा लाते हैं वो इसी तरह के कलर का होता है। और जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हल्का सा क्रिस्पी लगा था नीचे से, लेकिन एकदम परफेक्ट बना था और काफ़ी टेस्टी लगा था। और मेरी मेहनत वसूल हुई, क्योंकि सबको पसंद आया, टेस्टी लगा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे थोड़ा बहुत। अब एक पीस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। रेसिपी कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, इससे पहले दादी माँ आ जाए, वरना डांट पड़ जाएगी, बोलेंगी इतनी देर से तू क्या कर रही है किचन में। और ये देखिए एक एक लेयर अलग हट रही है, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए एकदम परफेक्ट है। प्लेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। सारे बकलावा मैंने प्लेट में लगा लिए हैं और मैं फिर से दिखा रही हूँ लेयर इसकी अंदर तक पका हुआ है एकदम। होममेड बकलावा बनके तैयार है। ऊपर से पिस्ता का पाउडर डाल देते हैं। और चूल्हे पे इसी तरह से आप बना सकते हैं, जो भी जिनके पास गैस नहीं है। अगर गैस है तो आप गैस पे, स्लो गैस पे बनाएं, वो भी भिगोने में नमक डाल के, और स्टैंड डालें ज़रूर। होममेड बकलावा बनके तैयार है। और भाई मुझे बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो। और टेस्ट करके दिखाती हूँ टेस्ट कैसा है। बट टेस्ट में तो इसमें थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं है, बस हल्का सा नीचे से क्रिस्पी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। इंजॉय कीजिए होममेड बकलावा। राधे राधे।